हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल्स। उसमें हम आइडेंटिटीज से लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन हमारे आइडेंटिटीज बेस्ड हैं, यानी फॉर्मूले बेस्ड हैं। इसमें कॉन्सेप्ट का बहुत कम होगा, और जो भी इसमें अगर आपने इसमें नंबर लिया है, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, बस फॉर्मुलेस हमें लर्न रखने हैं और फॉर्मुलेस पे इंप्लीमेंट करने हैं, और सारे क्वेश्चन हमारे फॉर्मुलेस पे होंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी अपनी तरफ से कुछ एडिशनल नहीं करना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बच्चों, कल मैंने आपको दिया था 998 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए, तो आप देखेंगे कैसे अपने होमवर्क में आपका जिसका भी आंसर आया हो चैट के माध्यम से भेज दें, हम उसको चेक करते हैं, अदरवाइज मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। नाउ नेक्स्ट में बात करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, आपको अगर अपने पे खुद पे भरोसा है तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर आपको तो वो आपकी ताकत है। इट्स ऑन यू कि यस मैं कर सकता हूं, वो हमारी क्या है, ताकत है। और अगर आप दूसरों पे रखोगे, समझ रहे हो, दूसरों पे आप अगर कॉन्फिडेंस, दूसरों पे भरोसा रखोगे तो आपकी कमजोरी। आप दूसरे पे डिपेंड हो, यार ये करेगा तो मैं करूंगा, ये जाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर ये कर रहा है तो मैं कर रहा हूं। अपना आप खुद से क्यों नहीं कर रहे हो, आप दूसरों पे डिपेंडेंट क्यों हो। हमें कभी भी दूसरे पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें अपने पे ही भरोसा, अपने पे रखना चाहिए। अपने पे भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो 998 का मैंने कल आपको दिया था क्वेश्चन में 998 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए। किसी का भी अगर आया हो तो चैट के माध्यम से आंसर दे दे। चलिए, 998 का क्यूब फाइंड आउट करना है। चलिए, कोई है, एनीवन, किसी ने भी अगर क्या हो, इसका क्यूब निकाला हो तो आपको पता है, आप सर ने बोला है, हमने क्या बोला है कि मैं जब भी क्यूब निकालूं तो मैं क्या करूं, 100 के फॉर्म में रखूं। देखो आपने एक क्लास, मैंने आपको एडिशनल क्लास दी थी, इसमें हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स बिटवीन 1 to 100 एंड 100 to 1000, है ना। तो हम कितने इजीली से स्क्वायर्स में निकाल देते हैं, बिल्कुल बहुत इजी वे में, विद इन 10 and 20 सेकंड्स हम बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल देते हैं। वो क्लास आपने अटेंड की हुई है। तो उसी को अब यहाँ क्यूब है, क्यूब भी मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड द क्यूब, क्यूब भी आपको निकालने के बताऊंगा तरीके। अच्छा, अभी वर्गमूल में भी हम बात करेंगे। अभी एक्स्ट्रा क्लास जो मैं लूंगा, वर्गमूल की भी क्लास लूंगा कि वर्गमूल कैसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्लियर। तो हम बात करें 998 का क्यूब, अब 100 के फॉर्म में इसको रखना है, 100 के फॉर्म में इसको रखना है। तो सर ने इसको कर दिया 100 - 2 का क्यूब। बट कुछ होते हैं, जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था 99 का, है ना। कल हमने क्वेश्चन किया था 94 का भी क्या था, 99 का भी क्या था, तो 90 - 9 का क्यों हमने निकाला था, और हमने 100 - 1 भी किया था। बट कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि यार क्यों करें माइनस, नहीं मानते हो बात, वो 90 + 9 ही करते हैं, वो माइनस भी नहीं करते। जैसे हमने यहाँ किया, वो 90 + 9 ही करते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, आप उससे करो, आपको उससे अच्छा लगता है आप उससे करो। मैं 100 में इसलिए बोलता हूँ 100 10 में रखने के लिए, किससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अभी हम प्लस वाला भी कैरी ऑन करेंगे। जो बच्चे होते हैं ना कुछ की याद नहीं, हमें तो इसका उल्टा ही करना है, प्लस से ही करके देखना है, वो भी करके देख लेंगे, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं मैं, a - b का होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब -3a² b प्लस एक बार 3ab²। बड़ा इजी फॉर्मूला मेरे को ये वाला लगता है। क्लियर। दो फॉर्मूले होते हैं, हमेशा आपको बताया मैंने, बट मेरे को यार अच्छा लगता है, मैं इसे यूज करता हूं। तो 100 - 2 का क्यूब, तो ये हो गया 100 का क्यूब -2 का क्यूब -3a², यानी 100 का स्क्वायर, b कितना है मेरा 2, प्लस 3a कितना है 100, b कितना है 2। क्लियर। मैंने आपको कल भी किया था 100 का क्यूब, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 100 3 बार, 1 2 3 बार 100, -8 -3 2 जा 6, और 100 दो बार है, 1 2 1 2, ठीक है। डायरेक्ट मैंने आपको कल चीजें बताई थी कैसे मैं कर रहा हूं, है ना, आप भी वैसे करेंगे। प्लस 3 4 जा 12, 2 का स्क्वायर 4 क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है, 2 × 2 क्या होता है 4 होता है ना। तो 3 4 जा 12 और 100 12 100, डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन को कर दिया यहाँ पे। क्लियर। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना तो डायरेक्टली हम जो चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक आप लोगों को इसमें, है ना। तो अब क्या कर देते हैं, जो जो हमारे साथ हो रहा है कर देते हैं। इसमें ये 1200 उठ के, ये 4 संख्या उठ के पीछे यहां आ जाएंगी, लास्ट की 4 में 1200 ऐड हो रही है, क्योंकि तो 1 0 0 1 2 0 0 ये हो गया। अब माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा भाई, ऐसे है ना, ये -8 -
60,000। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, हालांकि साइन इसका माइनस नहीं आएगा। तो बच्चों आपको बताइए 8 माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा तो ये आएगा -60,008। क्लियर, इतना हमने कर लिया। ठीक है, तो देखिए कितना इजी हो जाता है, हम जब कैलकुलेशन करते हैं बहुत इजी हमारे पास चीज हो जाती है। जितना हम कैलकुलेटर में करेंगे 3 बार, उससे पहले पहले हम यही कर देंगे। तो इसको माइनस कर देंगे, 101200 और 3 2 5, 10 में से 8 गए 2, 9, 1, ठीक है, ये 1 हो गया, फिर 1 में से 0 गया 1, 10 में 6 गए 4, और ये आ गया मेरा 94119। क्लियर, ये हमारा आ गया स्क्वायर। कॉपी कर लें इसको, कॉपी कर लें इसको फटाफट। चलिए कर दिया। किसी को और कोई दिक्कत कैलकुलेशन को लेके? एक दूसरा मैं आपको दूंगा, इसमें सब लोग करेंगे क्या? आप सब लोग करेंगे उस क्वेश्चन को? चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और ये आपने नोट कर लिया। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे भी, मैंने आपको बताया था कि सर कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं, इसमें हमारे पास कहीं ना कहीं जो हमसे गलतियां होती हैं, उसमें क्या गलतियां हमसे हुई वो हम देखेंगे अभी। करा आपने इसको सॉल्व? सॉल्व करके आंसर बताओ इसका फटाफट, क्या आ रहा है आंसर बताएं, इसका क्या आ रहा है? चलिए 998 का क्यूब हम निकाल रहे हैं, 100 माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या हमने कुछ चलिए देख लेते हैं एक बार। 100 का क्यूब, 100 3 बार क्या, 1 2 3, माइनस 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3, यानी कि माइनस कितना हो गया 6, और 100 2 बार, 100 इंटू 100 हमारे पास 10, तो ये हो गया, प्लस 3 2 का स्क्वायर क्या 3ab स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 3 4 जा 12, 12 इंटू 100 ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने इसको ऐड किया। ठीक है, चलिए आपकी कैलकुलेशन का यहाँ पे टेस्ट लेते हैं हम, और कैलकुलेशन का टेस्ट लेते हैं। 100 का क्यूब हम 3 बार कर रहे हैं, तो ओहो यहाँ पे गलती क्या हो गई कि सर हमसे एक छोटी गलती हो गई, मैं 98 का आपको बताने लग गया। ठीक है, 98 का क्यूब था जो हमने भी निकाला। ठीक है, जो हमारे पास है 98 का क्यूब था, ये आपको कल भी मैंने बताया था कि इसमें 90 प्लस 8, हाँ क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा था, तो 98 का क्यूब था बच्चों में। ठीक है, तो जो हमारा क्या आया था 98 का क्यूब, ये आया था हमारे पास। इसमें मैं आपको अभी चीजें बता रहा था, मैं भूल गया था, मैं आपको क्या चीज इसमें बताने वाला हूं। 3 ये हो गया, और 4 1 2 3 4, है ना। इसको माइनस करके जो हमारा आंसर आया था, वो हमारा किसका आंसर आया था? वो हमारा आया था 98 का क्यूब, 941192। ठीक है, अब इसमें से आप क्या बता रहे थे? ठीक है, इसमें मैं बता रहा था कि कुछ अब क्या करेंगे, मेरे को तो ये अच्छा लगा। अब मैंने आपको बताया था कुछ बच्चे जो नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे सर हम तो करेंगे 90 प्लस 8 का क्यूब, 90 प्लस 8 का क्यूब करेंगे। अब आप देख लो आपको करना है, हम तो इसी से करेंगे। चलिए जी कर लेते हैं इसी से, इससे भी कर लेते हैं, इससे भी देखो इसमें हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हुई थी, चेक किया ना आपने कैलकुलेशन कितनी इजी थी। इसमें करते हैं कि सर हमें माइनस वाला नहीं, हमें प्लस वाला करना है, प्लस वाला कर लेते हैं भाई। चलो तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, पूरा स्क्वायर में होता है ना। तो हमने कह दिया जी a क्यूब 90 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 3 एक बार 90 का स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3a एक बार 90 और b का स्क्वायर।
क्लियर? 90 का क्यूब। अब अगेन इसमें 90 इंटू 90 इंटू 90 वो करोगे आप लोग, है ना, बट या फिर 9 इंटू 9 इंटू 9 में करूंगा। अब मेरे को तो क्यूब याद है भाई 9 के, आपको याद है तो तब तो आप लोग के लिए फॉर्मूला मतलब ये वाला मेथड अच्छा है। तो ये वाला मेथड क्यों मैं 100 को सजेस्ट करता हूं, 100, 10,000 ये मैं आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, 90 का क्यूब आपने लिख दिया, चलो यहाँ पे 7 2 9 1 2 3 0 हमने लगा दिए। 90 इंटू 90 इंटू 90 के ये मेरे पास आ गया। ठीक है, कितना होता है 81 इंटू 9, ठीक है, 9 9 81 और 729 000 प्लस 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब आता है तब करना है, नहीं तो 8 का क्यूब आप निकालोगे फिर टाइम वेस्ट करोगे, तो 512 प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा। 8 3 24 मल्टीप्लाई बाय 8100। ठीक है, 8 3 24 मल्टीप्लाई बाय 9 9 8100। 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना, 8 का स्क्वायर होता है 64, यहां लिख दिया 64, 93 जा 270। अब देखो कैलकुलेशन 100 और 100 वाले में हम कितने इजीली से कैलकुलेशन कर रहे थे, 100 का स्क्वायर वगैरह वगैरह, और यहाँ पे देखो अब कितनी कैलकुलेशन हमको एक्स्ट्रा पड़ गई है। अब क्या पढ़ने वाली है देखो, 729 000 प्लस 512 प्लस 81 इंटू 24 करोगे आप, तो मैं 81 इंटू 24 करूंगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ऐसे आप करोगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी गलती होने के चांस आपके ज्यादा हो जाते हैं। 1944 और 2 0 प्लस 270 इंटू 64 करना है जी, वो भी कर लो। 270 इंटू 64, 4 0 जा 0, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10, 6 0 जा 0, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 4 16, तो 0 8 2 7 1 7 2 8 0। ठीक है, बस अब इनको प्लस कर दो, तो इनको जब मैं प्लस करूंगा 72900 के साथ 19440 प्लस 17280 प्लस 512, इनको प्लस करूंगा तो जाएगा 2 8 1 9, 4 5 2 7 4 11, 9 1 10, 4 14, 14 और 7 21, 2 कैरी, 9 2 11, 11 2 13 1 14, 7 1 9 4 1 1 9 2, सेम मेरा आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कितनी कैलकुलेशन हमने की, और इतनी कैलकुलेशन करने के बाद ये तो मैंने फटाफट कैलकुलेशन की 90 का वो करके तब जाके इस वाले मेथड से आया, है ना। इस वाले मेथड से देखना, मैंने हालांकि इससे पहले भी कराया, बट इससे मैं इतने ही पोर्शन में आंसर कर दूंगा विदाउट एनी कैलकुलेशन 100 वाले से, है ना। 100 का क्यूब क्या है, अब मैं a माइनस वाला करूंगा, a माइनस बी का क्यूब, 100 का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर, है ना। 100 का क्यूब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हमेशा, 100 का क्यूब वो 1 2 3 4 5 6 माइनस 8, अब माइनस 3, बी कितना था मेरे पास 2, 3 2 जा 6, ये लिख दिया 100 दो बार है, स्क्वायर 2 3 4। ठीक है, वही 3 4 जा 12, 2 का स्क्वायर 4 होता है क्योंकि 12 प्लस 1200, कितना इजी हो गया ना। अब ये 1200 उठा के यहां जोड़ दो, कितना आखिरी के 4 यहां रख दो, तो आएगा 1 0 0 1 2 0 0, माइनस माइनस प्लस होगा बच्चों, तो माइनस 1 2 3 और लास्ट में 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो कितने, अब इनको माइनस करना, इनको माइनस कर दो, 1 0 0 1 2 0 0 से 6008 6 0 0 6 0 0 0 8, 10 में से 8 गए 2 9 1 1 10 में 6 गए 4 9, देखो सेम आंसर मेरा आ गया। ये मैंने इतनी सी कैलकुलेशन की, बिल्कुल भी साइड में कोई कैलकुलेशन मैंने नहीं की। 100 की कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है जो हम हाथों हाथ कर लेते हैं, है ना। बट फिर भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है, तो आप यही करो। ठीक है, आप यही करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नहीं रोक रहा हूं, आपकी कैलकुलेशन करनी करो। इसको तो हम बिल्कुल अपने विदाउट एनी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, रफ में बिना रफ में किए हम इसमें आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, चलो इसको और आसान करते हैं। इसका अगर मैं लगा देता हूं 998, इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, इसका क्यूब निकालने के लिए बोला था मैंने आपको,
ठीक है। अब यहां देखो 998 का क्यूब, ठीक है। अब वही अगेन फिर कुछ बच्चे आएंगे कि सर हम तो प्लस वाला करेंगे भाई, 990 प्लस 8 क्यूब करो जी। 990 प्लस 8 क्यूब हमने कब मना किया, करो इसको। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, करो जी। अब 990 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 990 का स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 990 और 2 का स्क्वायर, 2 नहीं 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्लियर। करो 990 का क्यूब। कितने प्लस वाले हैं जो प्लस में करना चाहते हैं कि हम तो प्लस में करेंगे, करो भैया। अब करो, करते रहो। 990 इंटू 990, फिर आंसर जो आएगा फिर उसको फिर से 990 से करो, फिर लिखो यहां पे, फिर 990 का स्क्वायर निकालो, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से भी मल्टीप्लाई करो, फिर यहां 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 64 से अलग मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेशन बढ़ गई ना, बढ़ गई ना कैलकुलेशन। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी हमें आंसर निकालना हो तो हमें क्या है, हमें उसको 10 या 100 या 1000 के फॉर्म में उसको हमें रखना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कैसे मैं क्या बात कर रहा हूं उस क्वेश्चन को। अब मैं इसमें बोल रहा हूं ठीक है। अब इसमें 9, देखिए 990 प्लस 8 का क्यूब है ना। अब मैं नहीं कर रहा हूं 990 प्लस 8 का क्यूब, क्यों? क्योंकि सर हमने तो क्या करना है, 1000 माइनस 2 का क्यूब, 1000 माइनस 2 का क्यूब हम यहां अपनाने वाले हैं। अब देखो कितनी इजीली से आंसर हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो a माइनस बी का क्यूब लगाओगे यहां पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, ये होगा। तो इस पे देखते हैं, a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 का स्क्वायर। 1000 माइनस 2 998 होगा ना, तो 1000 में से 2 कम कर देंगे 998 होगा। तो मैंने इसको इसमें रख दिया। ठीक है, 1000 का क्यूब। अब देखो बच्चों 1000 क्यूब यानी 1 2 3। अब देखो मैंने ऐसे लिख रहा हूं 1 2 3 1 2 3। सर आप कैसे कर रहे हो? ये काफी बच्चों के क्वेश्चन देते हैं सर कैसे कर रहा हूं, बताओ मैं कैसे कर रहा हूं। देखो 1 2 3 इंटू 1 2 3 इंटू 1 2 3, 3 बार है, 3 बार क्यूब है, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन सब जीरो को ना अगर 1 इंटू 1 करूंगा तो आएगा तो यही 1, 3 जीरो ये आएंगे, 3 जीरो ये आएंगे और 3 जीरो ये आएंगे। तो इनको मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, तो इनको मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो इसमें आप घबराना मत कि क्या आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लियर? तो मैं वही कर रहा हूं, 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 100 फिर एक बार और, फिर एक बार और, माइनस 8 अगेन 3 2 जा 6। देखो 3 2 जा 6 क्योंकि मल्टीप्लाई हो ना, 3 2 जा 6, 6 इंटू 1000 को 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों यहाँ पे, तो 2 बार मल्टीप्लाई होने का मतलब ये और ये, बट ये 3 और 3 6 2 बार। तो इनको मैं अलग से नहीं, ऐसे ना करके, क्योंकि हमें वक्त बचाना है भाई। 1000 से 100 की फॉर्म में लाने का फायदा है क्या, जब हम टाइम नहीं बचा रहे हैं और क्वेश्चन सही से नहीं कर रहे हैं। तो ये कितने बार 2 बार मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 1 2 3 1 2 3, जितने जीरो उतने बार। ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 4 जा 12, 12,000। क्लियर? इतना क्लियर हो? अब ये 12,000 उठाई, जो प्लस वाले एक साथ ले आओ, जो 12,000 उठा के इधर ले आओ। ठीक है, तो लास्ट में आपको 12,000 लाना है, तो लिख दो 1 0 0 0 0 0 12,000। लास्ट की 5 डिजिट मैंने यहां कर दी, 1 2 3 4 5 यहां तक। तो 1 2 3 4 1 4, क्या क्या मैंने 12,000 उठा के लिख दिया यहां पे। तो 12,000 जब मैंने रखा 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0। क्लियर? थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभार, तो इस 12,000 को उठा के हमने यहां लग दिया। और सेम ये माइनस माइनस प्लस, तो जो 8 प्लस होगा तो लास्ट में आ जाएगा माइनस 6 1 2 3 4 5 8। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? बस उसके बाद माइनस कर दो। क्या कैलकुलेशन किया हमने? कुछ भी तो हमने कैलकुलेशन नहीं की। तो इसके बाद इसमें सीधे माइनस 6008 कर दो। तो माइनस में क्या कर दूंगा, एक
1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम याद रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां से लिखेंगे 6 0 0 0 0 0 8। माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, ये आ गया 9, ये भी आ गया 9, ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ठीक है, ये आ गया 0, ये आ गया 10 में से गया 4 9, ठीक है, 10 में से गया 9 और ये 9, तो यहां से आ गया 9940111992। क्लियर? 9940111992। कितने इजी वे में हमने ये निकाल दिया है ना, कितने इजी वे में हमने ये निकाल दिया बच्चों। देखो मैंने आपको आज दोनों चीजें क्लियर कर दी कि प्लस में हम क्यों नहीं लेते हैं। टाइम भले हमने इस क्लास में लिया, आज खत्म है चैप्टर, ज्यादा कल एक क्लास और चलेगा फैक्टराइजेशन वाला, उसके बाद खत्म है चैप्टर, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आएंगे। तो जब हम चैप्टर खत्म कर ही रहे तो कुछ अच्छे नोट पे करें, अच्छी चीजें समझ के करें। आपको समझ में आ गया कि हमने इसमें 990 प्लस 8 क्यों नहीं लिया है ना, क्यों हम प्लस वाले को दरकिनार कर देते हैं, क्यों हम 110 एंड 1000 के मल्टीपल्स के रिलेटेड क्वेश्चन ही ढूंढते हैं, वो आपको पता लग गया। और कितनी इजी से हमने इतने बड़े का क्यूब हमने बहुत इजीली निकाल लिया। क्लियर? यूजिंग आइडेंटिटी। अब होमवर्क जो मैं दे रहा हूं आप सबका हो जाना चाहिए। होमवर्क आप निकालेंगे 999 का क्यूब, बहुत इजी है, एंड आप निकालेंगे 997 का क्यूब, ये भी बहुत इजी है। दोनों क्यूब्स आप निकाल के रखेंगे और चेक कर लेंगे। आपके पास कैलकुलेटर है ही, घर में चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से अपने आंसर को। और ये आपका होमवर्क है, ये तो आप लोगों के होने चाहिए। क्लियर? और इसमें क्योंकि बच्चों आगे काफी काम देगा ये एजुकेशन हमको, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ काफी हमें हेल्प करने वाला है आगे जाके। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास हम कुछ नया लेके आएंगे या फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा एक क्लास इसमें चलेगी, अदरवाइज एक नया टॉपिक आपके पास में लेके आऊंगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी safe. Thank you and have a nice day.